बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू टॉपिक है अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए फ़र्ज़ के मेरे पास कोई यूनिट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऑलवेज़ फ्राम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होती है, जो नेगेटिव से निकल रही हैं उनकी डायरेक्शन टूवर्ड नेगेटिव। तो दोनों अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अगर मैं यूनिट चार्ज को यहाँ रखूँ, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। अगर मैं इस यूनिट चार्ज को बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ मूव करूँ तो चूँकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ खुद भाग कर आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। ठीक, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, खुद भाग के जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन अगर इसी को मैं अगेंस्ट फील्ड मूव करूं फ्रॉम प्लेट ए टू बी, अब ये इजीली मूव नहीं करेगा क्योंकि सामने पॉजिटिव प्लेट है, ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे इसको मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब ये इजीली मूव नहीं करेगा, बल्कि इसे मूव करने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव करवाने के लिए, इट विल इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू चेंज इन पोटेंशियल है, पहले इसकी पोटेंशियल कुछ और है, मगर इसको ए से बी की तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए जो मैंने वर्क किया, ये वर्क कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए सर्फ हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है जिसको हम डेल्टा वी कहते हैं। ये चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान कितना पोटेंशियल का फ़र्क है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जितना आपको काम करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट चार्ज को मूव करवाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क किसकी गोल था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन यूँ करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय मूविंग इट फ्रॉम one point to another against electric field, keeping electric field in equilibrium। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल में गेन हुई है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाय चार्ज Q0। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको भी यूँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो इसको डेल्टा वी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वर्क। वर्क का यूनिट होता है जाउल और चार्ज का यूनिट है कॉलम। जाउल पर कॉलम, अगर वन कॉलम चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक जाउल का काम करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाता है। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वोल्ट। 1 वोल्ट कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? 1 जाउल पर कॉलम। जाउल पर कॉलम इज़ वोल्ट। यहाँ से अगर एनर्जी मालूम करें तो Q0 मल्टीप्लाइड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क इसके बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क इसकी इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड पोटेंशियल।
अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन हो और पोटेंशियल हम वोल्ट में लें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क है। इसको यूं शो करते हैं, E छोटा और V बड़ा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? फ़र्ज़ करें ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन को मूव करें ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा, दिस एनर्जी इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी gained by electron when it is moved through potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी गेन करेगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन छोटा यूनिट है एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जाउल के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जाउल एनर्जी होती है। इनका एक रिलेशन देखते हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है। सपोज ये कोई चार्ज है और उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू डिस्टेंस डेल्टा आर। किसी यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में Q0 चार्ज को मूव करने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? फोर्स उतनी लगानी होती है जिस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q0E। गोया Q0 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो Q0E है। यहाँ फोर्स की जगह Q0E इस्तेमाल करें। डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। ओपन कर लें डॉट Q0E डेल्टा आर कॉस थीटा। ये वर्क है। अब एंगल क्या है दोनों के दरमियान? दोनों वेक्टर के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के दरमियान मूव कर रहे हैं ए टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। दोनों के दरमियान एंगल 180 है और cos 180 -1 होता है। सो -Q0E डेल्टा आर ये वर्क है। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज इस पोटेंशियल। वर्क की वैल्यू पुट कर लें। वर्क इसकी इक्वल है -Q0E डेल्टा आर डिवाइडेड बाई Q0। Q0 कैंसिल हो गया, -E डेल्टा आर। या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करें तो -∆V ओवर डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल है? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। जब किसी चीज़ में चेंज पोजीशन के लिहाज से देखें
तो जहाँ मैक्सिमम चेंज आती है पोजीशन में वो चीज़ वेक्टर बन जाती है, उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बन गया। ग्रेडियंट होता है चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और जब पोजीशन के लिहाज से आप चेंज देखें, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आती है वो फिर स्केलर नहीं रहता, आपने उसको डायरेक्शन दे दी। मैक्सिमम चेंज इन स्केलर इज़ द ग्रेडियंट, लिहाजा ये था पोटेंशियल डेल्टा वी, मगर किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, मगर उसका ग्रेडियंट लें तो वो फोर्स बन जाता है, वेक्टर बन जाती है। सो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आगे हम यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज़ इक्वल टू E। यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये किसके लिए है? इसकी डायरेक्शन नेगेटिव साइन है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है? जहाँ पोटेंशियल में कमी आ रही है। गोया चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है, जो जब चार्ज से अवे जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की वैल्यू में कमी आती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल के अलोंग होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। इसको चेक कीजिएगा, कि प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू।